द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की तो हालत हरियाणा में खराब ही हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब आगे जो खबर आई है वो बीजेपी के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन के आई है। भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भले ही पार्षद एक छोटा जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन उसके अंडर में उसके समर्थकों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। राजनीतिक पहली सीढ़ी कही जाती है कि हाँ भैया पार्षद बने, पार्षद से फिर वो नगर पालिका अध्यक्ष बन गए या फिर वो नगर निगम के अध्यक्ष बन गए, वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन 10-10 पार्षदों का एक साथ कांग्रेस में शामिल हो जाना कांग्रेस की ताकत को और मजबूत करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये मैसेज और जनता के बीच जो मैसेज जाएगा वो ये कि भारतीय जनता पार्टी अब कमजोर हो रही, इसीलिए नेता भी उससे अलग होते जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से ये चीज़ें हुई हैं। बिग ब्रेकिंग आई है। अंशुमान शैल नेहरू ने लिखा है कि मोर देन 10 बीजेपी कॉर्पोरेटर्स इन फरीदाबाद हैव ज्वाइन कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा बिफोर लोकसभा इलेक्शन। यानी हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले 10 पार्षदों ने, जो बीजेपी के 10 पार्षद थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। Elections in Haryana are becoming interesting and there are chance of Congress clean sweeping the state this time। यानी ऐसा देखकर लग रहा है, इस खबर से लग रहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के इलेक्शन में इतना दिलचस्प इलेक्शन ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहां से क्लीन स्वीप करने वाली, यानी सारी की सारी लोकसभा सीटें कांग्रेस अपने खेमे में ले जाने वाली है। क्योंकि दो तरीके से विरोध आप देख रहे हैं। जिस तरीके से नेताओं का विरोध हो रहा है, उससे जो छोटे नेता हैं वो भी डर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो हमारा भी ऐसे ही विरोध होगा, हम भी जनता के बीच वोट नहीं मांग पाएंगे और जो जा रहे हैं उनके साथ क्या हाल हो रहा है। जब सांसद प्रत्याशी, यानी जो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा प्रत्याशी है, जो उसको जनता भगा रही है, उसका विरोध कर रही है, तो छोटे नेताओं की क्या हैसियत है। छोटे नेताओं को तो और जो है फील्ड पर मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें लोगों के सवालों से दो चार होना पड़ता है, लोगों का विरोध सहना पड़ता है, लेकिन आपसी सामंजस्यता बिठाकर किसी तरीके से उस विरोध को शांत करने की कोशिश करते रहते हैं कि कब तक जवाब दें। जब जवाब देना बंद हो जाता है तब वो पार्टी से पाला बदलना शुरू कर देते हैं। तो शायद इन 10 पार्षदों को जनता के बीच जाकर उनके सवालों का जवाब ना दे पाना, उनका विरोध सहना, इस वजह से ये विरोध अब बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए ऐसी चीज़ें होती दिखाई दे रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आखिरकार क्या हो रहा है। दरअसल फरीदाबाद में जिस तरीके से इन नेताओं ने दामन थामा है, उससे कांग्रेस के अंदर उत्साह है और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जनता के भीतर बीजेपी के प्रति निकल रहा लोगों का रोष। यानी ये बात भी भूपेंद्र हुड्डा ने उस कार्यक्रम के दरमियान बोल दी कि भैया रोष है लोगों के अंदर, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग नहीं देखना चाहते भारतीय जनता पार्टी को, लोग नहीं सुनना चाहते भारतीय जनता पार्टी के नेता को, लोग नहीं घुसने देना चाहते भारतीय जनता पार्टी के नेता को अपने गांव में। यही वजह है कि विरोध का सुर जो है वो तेज होता जा रहा है और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता के भीतर बीजेपी के प्रति जितना रोष है, कांग्रेस के लिए उतना ही उत्साह है। यानी एक तरफ बीजेपी को बताया कि बीजेपी के प्रति रोष है और कांग्रेस के प्रति उत्साह है। यानी कांग्रेस के नेताओं को लेकर उत्साह नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखकर लोगों के अंदर गुस्सा आता है। मौजूदा सरकार से सिर्फ बदमाश, भ्रष्टाचारी और नशे के कारोबारी खुश हैं। ये बात भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कही कि इस सरकार में बदमाश, भ्रष्टाचारी और नशे का कारोबारी खुश है, बाकी आम जनमानस खुश नहीं है। आम जनमानस के लिए कोई नीतियां बीजेपी की है ही नहीं। बीजेपी की नीतियां जो हैं वो इन जैसे लोगों के लिए हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, इन सब के लिए प्लानिंग है, इन सब के लिए नीतियां हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या जो हैं वो भी बेकार हैं और जो ऐसे तो बनाई ही नहीं कि जो जनता का हित कर सके। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का एक के बाद एक तांता लगा हुआ है। एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हुड्डा शुक्रवार को अपने निवास पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में फरीदाबाद नगर निगम के 1 दर्जन निवर्तमान
जो उस समय भी मतलब निवर्तमान पार्षदों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सबको पटका पहनाया गया बाकायदे। सभी निवर्तमान पार्षदों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह ने कांग्रेसी पटका पहनाया, वो जो होता नहीं गमछा कांग्रेस का, वो पहनाया और विधिवत कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करवा दी और कहा कि हम पार्टी में आपको पूरा सम्मान देंगे और जनता भी आपको सम्मान की नज़रों से देखेगी। और उनसे कहा कि महेंद्र प्रताप सिंह जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्हें जिताएं और उनके लिए मेहनत करें। कांग्रेस में शामिल होने वाले निवर्तमान पार्षदों में दीपक चौधरी, राव महेंद्र, ऋषि चौधरी, महेंद्र सरपंच, कैलाश बैंसला, हेमा बैंसला, जयवीर खटाना, शीतल खटाना, ब्रह्मावती खटाना, ओमवती कंवर के पति निहाल पहलवान, संदीप भारद्वाज, विकास भारद्वाज, ये सब मुख्य रूप से उस कार्यक्रम में शामिल थे। इन लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और कांग्रेस के थाम ली। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रही बीजेपी के पास गिनवाने के लिए एक भी काम नहीं है, ये भी बात कही है। शायद उन पार्षदों ने बताया होगा कि हम जब काम गिनाने जाते हैं तो जनता उल्टा ही सवाल हमसे करना शुरू कर देती है, किसानों को लेकर बात करना चाहेंगे। वैसे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से तंवर साहब का हाल था। तंवर साहब वोट नहीं मांग पा रहे हैं, जब जा रहे हैं वहाँ काला झंडा कहीं दिखाया जाता है, कहीं कांग्रेस नेता सवाल पूछने लगते हैं तो कहीं पर आम जनमानस सवाल पूछने लगते हैं, भैया बताओ किसानों के लिए आपने क्या किया, कोई जवाब है आपके पास, तो गाड़ी पर बैठते हैं और 9-2-11 हो लेते हैं। तो ऐसे में जब वहाँ से आप तो बच के निकल जाओगे, लेकिन जब जनता की अदालत शुरू होगी और जब जनता का मैंडेट देने का समय आएगा तब वो बताएगी कि आपके साथ क्या करना है और फिर उस समय आपके सामने बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कि किसी रोड मैप के तहत काम नहीं कर रहे हैं कि जनता के लिए आगे हम क्या करेंगे, जबकि कांग्रेस के पास अपना एक घोषणा पत्र है, अपना एक मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करेगी सरकार में आने के बाद। लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद सीट पर निगम पार्षदों की भगदड़ इस तरीके मची, इसी का परिणाम है करीब 1 दर्जन निवर्तमान पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थामने की घोषणा की है और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप का समर्थन करने की बात कह दी। कांग्रेस में शामिल होने वाले इन पार्षदों का कहना है कि वो नगर निगम में लूट और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे, कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा था, लूट चल रही थी, खसोट चल रही थी जो पसंद नहीं आई, इसलिए कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी स्थानीय निकायों को तंग नहीं किया और पार्षदों के अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हो गया है और उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जा रही। विकास कार्यों के बारे में उनकी सुनी नहीं जा रही है कि विकास यहाँ कराना है, कोई सुनता ही नहीं है। सरकार की निरंकुशता के खिलाफ हमारे पास महेंद्र प्रताप का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, ये पार्षदों ने कहा। कोई विकल्प ही नहीं बचा था फरीदाबाद नगर निगम के पार्षदों के पास, क्या वो करे तो करे क्या। एक ही विकल्प था कि हाँ वो जाकर सीधे तौर पर ये कह सके, ये बता सके कि हमारा काम करिए, आप हमारे विकास कार्य करिए, जब नहीं करेंगे तो फिर हम रास्ता अपना बदल लेंगे। तो आखिरकार उन लोगों ने यही चुना कि कांग्रेस की तरफ जाना है। इस चुनाव और इसके बाद राय में निरंकुश भाजपा शासन को बदलने जा रहे हैं, ये ऐसा भी उन्होंने कहा। पूर्व पार्षद कैलाश बैंसला व निवर्तमान पार्षद हेमा बैंसला ने बताया कि उनके अपने गांव में करीब 1.5 करोड़ रुपए का नाला कागजों में बन गया और उसकी पेमेंट भी हो गई। ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने कहा कि हमने जीवन में नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार फरीदाबाद नगर निगम में हुआ है। तो ऐसे आरोप लगाकर जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता आएंगे तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे और क्या कुछ होने वाला है और ये चुनाव परिणाम किस ओर जाने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।